हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये देखो, एक नारी सब पे भारी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब औरत कुछ करने पे आए तो करी जाती है, उसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। और आप बोलते हो, आप बार बार यही दोबारा टॉपिक लाते हो। और पहले इन दोनों बहनों की आप लड़ाई सुन लो, उसके बाद मैं आपसे आगे बात शेयर करूँगी। और पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। नहीं दिया फिर पापा ने एवं तो क्या सी ना पढ़ाई करनी जरूरी है। नहीं पापा ने यही क्या सी ना भाई मैं ता मोबाइल दुआवांगा अगर तू पढ़ेंगी तो। क्या अच्छा झूठ ना मार। एक कप टूट जाएंगे। पिया नहीं अभी ना? पी जल्दी दूध पी फिनिश कर जल्दी। ए दूध ओए होए ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੰਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਸੀ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਮੰਮੀ मैं थप्पड़ मारूंगी मुंह पे खींच के। बकवास कर रही है फालतू। दिया तू भी ना ज्यादा प्यार ना फायदा और चुपकन लग गई है। ये जब की पैदा हुई है तब की उठाती है। अच्छा तू मैं नहीं उठाती। अच्छा ना मेरे को मिला। अच्छा मैं तो माँ भी देता ना मेरे को। अच्छा अच्छा तेरी माँ नहीं करती तेरे को? नहीं करती। ऑन कैमरा कह रही हूँ नहीं करती। क्या नहीं करती? कुछ भी नहीं करती। और ये हम जा रहे हैं करनाल, जागरण है वहाँ पर। तो आप बार बार यही बोलते हो ये टॉपिक क्यों लाती है, तो ये जो मेरे साथ बीतता है मैं वही लाती हूँ। देखो मेरे साथ बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, बहुत कुछ चल नहीं रहा, बहुत कुछ चलता आया है। मुझे भी मेरी माँ ने अपने से दूर किया, किसी को दिया, लेकिन उसने इसलिए दिया कि उसके घर में इस चीज़ की कमी थी, उसको मजबूरी में देना पड़ा। और मैं ये बता दूँ आपको कि जहाँ मैं जा रही हूँ वो मेरी रियल मदर ही है, लेकिन मैं उनको बोलती नहीं हूँ। रियल मदर मेरे से निकलता ही नहीं, मैं उनको मम्मी बोलती ही नहीं हूँ। तो आप बोलते हो ना, तो मैं तो शुरू से ही मैंने ये देखा है, तो इसी चीज़ पे इस बार मैं बोल रही हूँ। और ये जो शादी वाला टॉपिक है, मैं सिर्फ अपनी सोच रखती हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत तो है कि मैं ये चीज़ कभी करूँगी नहीं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की जगह नहीं दूँगी। सिर्फ मैं बताती हूँ कि देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और ये मेरे कान्हा जी गए श्रृंगार करने के लिए, कान्हा जी का मैंने श्रृंगार कराना था तो दे दिया श्रृंगार करने के लिए इनको। और आज शाम को लेके आऊँगी इनको मैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप खुद पालो, खुद ये चीज़ करके दिखाओ। अरे एक औरत अगर अपनी करने पे आ जाए ना तो वो बहुत कुछ कर जाती है ना। तो बच्चे भी पाल सकती है। जो ये दूसरी शादी करती हैं ये कुछ नहीं करती, अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब करती हैं बस। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने पीछे भी बोला था कि जो हमारे उधर करनाल में ही है एक, उसके 2 बेटे हैं ना, तो अब उसने अपने बेटे को बहन के घर छोड़ा है, क्योंकि वो उसका जो हस्बैंड है वो नहीं पाल रहा उसकी औलाद को। और वो गई क्यों? जब तक उसके माँ बाप थे तब तक वो थी वहाँ पर। जैसे ही माँ बाप एक्सपायर हो गए, उसके भाई भाभी ने कर दी उसकी शादी, और अब वो इतनी दुखी है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जो मेरे पे बीतती है, जो मैं देखती हूँ, जो एब्जॉर्व करती हूँ, उस चीज़ पर बोलती हूँ। बोलने को तो बहुत मैटर्स हैं, लव है, ये है, लेकिन जो चीज़ खुद से ही एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होता वो नहीं बोल पाता। तो मैं हर एक लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें आप
खुद पालने की हिम्मत रखें। और कल का टॉपिक कईयों को समझ आया और कईयों को नहीं आया। अब ये नहीं पता क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर कुछ लोगों को समझ आया है तो वो कुछ लोग समझना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, दुनिया है, दुनिया तो करेगी, अच्छी भी मिलेगी और बुरी भी मिलेगी। और ये जागरण बहुत अच्छा हुआ और ये करवाया मेरे भाई ने ही करवाया है, मतलब उसके बच्चों ने। तो मैं यही बोल रही हूँ। और मैं जब भी दूसरी शादी की टॉपिक छेड़ती हूँ, मैंने आपको बोला है कि मेरे घर में ये चीज़ चल रही है, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास बच्चे हैं, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, तो प्लीज़ उन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब मत करें दूसरी शादी करके। बच्चे नहीं हैं तो बेटर हैं, और अगर देवर की मर्ज़ी है और देवर अनमैरिड है तो वो सबसे बेटर है ना वहाँ करनी। तो बस मैं यही कहूँगी। और एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि मुझे एक नेक आदमी मिला और मैंने उसे शादी कर ली, लेकिन मेरी ज़िंदगी अब नर्क बन चुकी है क्योंकि उसके पास बच्चे थे, है ना, वो उसके बच्चों को पाल नहीं रहा है। और अगर आप सर्च करने जाओगे ना तो 100% कहती हूँ कि स्टोरी यही निकलेंगी जिन्होंने दूसरी शादी कराई होगी कि उनकी लाइफ ख़राब हो चुकी है दूसरी शादी करके। मैं ये 100 में से आपको 80-90% तो ऐसे मतलब निकलेंगी जो दुखी होंगी, है ना। कोई 10% 5% होगी जिनकी मैरिज सक्सेस होगी। तो ऐसा रिस्क लेना ही क्यों जब आपके बच्चे हैं तो, है ना। देखो, एक माँ बच्चे को पालने के लिए बहुत कुछ कर जाती है, जॉब कर लेती है, अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो दिहाड़ियाँ कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। और अगर आपने अपने बच्चे को सक्सेस बनाना है तो ये दूसरी शादी भूल जाओ। अगर वो बच्चा समझदार है ना और आपने दूसरी शादी कर ली तो वो बच्चा कभी भी उठ नहीं पाएगा, कभी भी दिमाग से उठ नहीं पाएगा। ये चीज़ देखी और करी हुई है, क्योंकि जो वो पड़ोस में है हमारे, उन्होंने अपनी बहन को दे दिया है। देखो, माँ से बाप का प्यार तो क्या ही मिलना था, वो अपनी माँ से भी दूर हो गया, है ना। तो बस यही है। देखो, समझने वाले समझते हैं और गलत कमेंट करने वाले गलत भी करते हैं। अब कोई बोलता है इससे आपको सब्सक्राइबर, और कोई टॉपिक होता तो सब्सक्राइबर। अब मैं और कोई टॉपिक, कोई झूठ टॉपिक थोड़ा ना बना सकती हूँ यहाँ पर। जो मैं देखती हूँ, जो मेरे साथ बीत रहा है, जो मेरे साथ बचपन से लेके अब तक हुआ है, मैं वही शेयर कर सकती हूँ। मैं कोई और झूठा टॉपिक उठा के नहीं ला सकती। तो जो मैं देखती हूँ, जो मैं समझती हूँ, मैं उसी के बारे में बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक, सपोर्ट।